बच्चों, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बहुपद की प्रश्नावली 2.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, इसके पहले मैंने आप लोगों को बहुपद से रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड कराया था, जिसमें मैंने आपको प्रश्नावली 2.1 को हल करा दिया था, साथ ही साथ उसके इंट्रोडक्शन के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग 2.2 के परिचय के बारे में जानेंगे। मतलब 2.2 में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम पहले से जान जाएं, जिससे हम प्रश्नावली 2.2 को आसानी से हल कर सकें। तो बच्चों, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमें प्रश्नावली 2.2 के इंट्रोडक्शन में क्या क्या सीखना है। तो बच्चों, इस प्रश्नावली का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। देखो, किसी भी बहुपद के शून्यक भी होते हैं और गुणांक भी होते हैं, वो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं बच्चों। जैसे मान लो हमारे पास x², ठीक है, माइनस में 5x और +6 = 0 बच्चों एक द्विघात बहुपद दिया गया है। आपको पता है कि इस द्विघात बहुपद के बच्चों कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। बात समझते चलिएगा। तो इस द्विघात बहुपद के जो शून्यक होंगे और जो गुणांक होंगे, गुणांक का मतलब जैसे बच्चों यहाँ x के गुणांक की हम बात करें तो कितना है? 5 है। x² का गुणांक कितना है? 1 है। 6 क्या है बच्चों? एक अचर पद है, ठीक है। इसका कोई मतलब ये अचर, या इसको अचर पद बोलेंगे या अचर गुणांक हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये जो इसके शून्यक होंगे और इस बहुपद के जो गुणांक होंगे, इसमें जो चर राशियों के गुणांक होंगे, उनके बीच में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, अभी प्रीवियस वीडियो की हेल्प से आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि किसी भी बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। जैसे अगर हम एक घात बहुपद का बात करें या रैखिक बहुपद जिसको आप लोग बोलते हैं, अगर हम रैखिक बहुपद की बात करें तो उसके केवल एक ही शून्यक होते हैं। अगर हम बच्चों द्विघात बहुपद की बात करें तो उसके 2 शून्यक होते हैं। अगर हम त्रिघात बहुपद की बात करें तो उसके 3 शून्यक होते हैं। बच्चों, शून्यक होते क्या हैं? आपको मैंने बताया, किसी भी बहुपद में उपस्थित चर राशि की वह मान, वो वैल्यू जिसको पुट करने पर, जिसको उसमें रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। शून्यक को निकालते कैसे हैं आपको सिखाया गया है क्लास 9th में ही। जैसे इसके शून्यक को ज्ञात करना, इसको शून्य के बराबर करेंगे, गुणनखंड करके x के मान को निकालेंगे, जितने मान आने होंगे वहां पर आ जाएंगे। तो आपको क्लास 10th में बच्चों रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में, तीनों के बारे में चर्चा करनी है। तो अभी हम इस वीडियो में रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले रैखिक बहुपद क्या होता है, उसका मानक रूप क्या होता है और उसके शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है। बच्चों, जो रैखिक बहुपद होगा, जिसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ध्यान समझते चलना, क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे बच्चों। ये जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ध्यान देना, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है बच्चों, इसकी खास बात क्या होती है सुन लीजिए। लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें चर राशि की घात कितनी होती है? 1 होती है। और इसका जो मानक रूप होगा बच्चों वो ax + b होता है, जहाँ शर्त ये होती है बच्चों कि a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब a का मान 0 हो जाएगा तो ये वाला पद खत्म हो जाएगा और अकेला b बचेगा, और b तो बच्चों अचर राशि हो जाएगी, तब ये तो एक अचर बहुपद हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है बच्चों वो क्या है? एक रैखिक बहुपद है। जब रैखिक बहुपद है तो इसमें एक ही शून्यक होंगे, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना बहुत ही आसान है। देखो क्या होता है शून्यकों और गुणांकों में संबंध। देखो बच्चों, आप कह सकते हो ax + b के, ध्यान देना, ax + b के शून्यकों के लिए अगर हम इसके शून्यकों की बच्चों बात करेंगे तो क्या होगा? ax + b = 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट आपको ax = -b मिलेगा और x = -b/a मिल जाएगा। अब थोड़ा मुझे बताओ, ये x है क्या? जो x आपने निकाला है बच्चों, ये x इस बहुपद का शून्यक ही तो है। तो यहाँ पर जो शून्यक के बीच में संबंध बन रहा है बच्चों रैखिक बहुपद के लिए, वो है शून्यक बराबर माइनस किसका गुणांक? x का
गुणांक बन रहा है। और बच्चों नहीं, x का गुणांक नहीं बन रहा है बच्चों, यहाँ पर क्या देखो b का मतलब अचर पद है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग माइनस में अचर पद और बटे में बच्चों किसका गुणांक, x का गुणांक। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को एक रिलेशन मिल गया किसके बीच में, शून्यक और गुणांक के बीच में। लेकिन बच्चों ये जो संबंध मैंने आप लोगों को बताया है, ये संबंध किसके लिए है, रैखिक बहुपद के लिए है। ठीक है, क्योंकि इसके एक ही शून्यक होते हैं तो रिलेशन बड़ा ही आसान है कि शून्यक बराबर माइनस अचर पद और बटे x का गुणांक। आइए अब हम लोग बात करेंगे बच्चों द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। आइए समझते हैं द्विघात बहुपद, क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद, जिसको हम बोलते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक, जिसको हम बोलते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अभी आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिलेगा। ठीक है, आगे चल के आपको चैप्टर पढ़ना है 4th चैप्टर, तो द्विघात बहुपद से ही द्विघात समीकरण वहाँ पर बना हुआ, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहा जाता है, इसलिए मेरे मन से थोड़ा निकल गया। अब सुनो बच्चों, द्विघात बहुपद जो है हमारा, पहले आप जानो बच्चों इसका मानक रूप क्या होता है। इसका मानक रूप जो होता है बच्चों होता है ax² प्लस bx प्लस c। क्या होगा बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c होता है। यहाँ पर शर्त ये होती है बच्चों कि जहाँ पर a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सर a का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए बच्चों, अगर a का मान 0 होगा तो 0 इंटू x² करोगे तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। और अगर पूरा पद 0 हो जाएगा तब तो ये खत्म हो गया, तो ये द्विघात बहुपद कहाँ बचा, तब तो ये कौन सा बहुपद हो गया बच्चों, रैखिक बहुपद हो गया। समझ में आ रही बात ना, इसलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो इतनी बातें समझ में आ रही हम लोगों को। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों और करते क्या हैं, इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध पे चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, इसके जो शून्यक होते हैं उनको जो है यूनानी शब्द है अल्फा और बीटा, अल्फा तथा बीटा। इसको बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अल्फा, ठीक है, और इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, बीटा। अल्फा और बीटा से इसके शून्यकों को दिखाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसके शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है उसको समझो बच्चों। पहले संबंध होता है शून्यकों का योग, क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है बच्चों माइनस x का गुणांक। क्या होगा, माइनस x का गुणांक और बटे में बच्चों हो जाएगा आपके पास यहाँ x² का गुणांक, माइनस x का गुणांक और बटे बच्चों क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। अब देखो इसके शून्यक को मैंने किससे किससे दिखाने के लिए बोला, अल्फा से और बीटा से। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्यकों का योग करना है, बराबर माइनस x का गुणांक कितना है बच्चों, x का गुणांक यहाँ पर आप चेक करोगे तो b है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा x² का गुणांक a है, तो अल्फा प्लस बीटा जो मिलेगा बच्चों वो कितना मिल जाएगा, माइनस b/a मिल जाएगा। बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, अगला संबंध जो होता है बच्चों वो होता है शून्यकों के गुणनफल का। किसका होगा, शून्यकों का गुणनफल। क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल। इसका जो संबंध होगा बच्चों वो संबंध होता है अचर पद। क्या होगा, अचर पद और बटे में x² का गुणांक होता है। क्या होगा, अचर पद बटे x² का गुणांक। अब इसके शून्य कौन कौन है, अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद कितना है बच्चों, देखो c है, x² का गुणांक a है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा बच्चों, c/a मिल जाएगा। ठीक है, देखो हमारे सिलेबस में कहीं न कहीं त्रिघात बहुपद के बारे में भी दिया गया है, लेकिन अभी जो आप एक्सरसाइज सॉल्व करने चल रहे हैं बच्चों, उस एक्सरसाइज के लिए आपको इतना ही जानना है, इतने के आधार पर ही हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब हमारी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन रहेंगे वो क्या रहेंगे कि हमें क्या होगा, किसी बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करके इस रिलेशन को वेरीफाई करना होगा। और कभी कभी क्या होगा बच्चों, आपको शून्यक दिए गए होंगे और आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको बहुपद बनाना होगा। तो आइए हम आपको सिखा देते हैं। अब किसी बहुपद के शून्यक अगर हमें दिए रहें तो उस बहुपद को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। उसके पहले बच्चों आप वीडियो को पास करो और इतने कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया है इसको नोट करिए, तब हम बात करते हैं किसी दिए गए बहुपद के शून्यकों
के बारे में पता रहने पर हम उस बहुपद को कैसे बना सकते हैं, द्विघात बहुपद को कैसे बना सकते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आइए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे पास किसी बहुपद के शून्यक दिए गए हैं और वो द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तो हम उस बहुपद को कैसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, हमारा टॉपिक है द्विघात बहुपद बनाना। द्विघात बहुपद बनाना, लेकिन कब बनाना, जब उसके शून्यक हमें दिए गए हों। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सपोज करते हैं बच्चों हमारे पास किसी बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं जो कि एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि जब दो शून्यक दिए गए हैं बच्चों द्विघात बहुपद ही होगा। तो सुनो, बहुपद बनाने का सूत्र होता है जो द्विघात बहुपद का, देखो वो होता क्या है। द्विघात बहुपद को बनाने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक बच्चों, शून्यकों का योग होता है, ठीक है, और इनटू में x होता है, प्लस बच्चों लिखा जाता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल होता है। एक होगा शून्यकों का योग और दूसरा होगा बच्चों क्या, शून्यकों का गुणनफल। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। कुछ कुछ देखो, ये फार्मूला मैंने लिखा भी, परेशान मत होइए। अब बच्चों सुनो, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो शून्यकों का योग माने क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर x लग गया, प्लस शून्य का गुणनफल क्या हो गया बच्चों, अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपका जो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है ये सामने आपके आ गया, ठीक है। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है आपके सामने बच्चों क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद को बनाने का फार्मूला, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आपके मन में ये जिज्ञासा उठ रही होगी कि सर ये फार्मूला ऐसे बना कैसे है। तो देखो बच्चों, जब आप किसी भी बहुपद को हल करते उसका गुणनखंड करते हो और अगर वो द्विघात बहुपद है तो उसके दो शून्यक होंगे और बारी बारी दोनों शून्यकों को आप जीरो के बराबर करते हो। कैसे आता है, एक ब्रैकेट में x-3 आ गया, दूसरे में x-4 आ गया, दोनों को बारी बारी जब आपने जीरो के इक्वल किया तो x की वैल्यू 3 और 4 आ जाती है। वैसे ही उसी का यूज़ करते हुए हम लोग द्विघात बहुपद का सूत्र बनाते हैं। देखिए तो कैसे बनाते हैं, जैसे अल्फा और बीटा जो हैं वो द्विघात बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं। तो बहुपद बनाने का जो सूत्र होगा वो देखो क्या होगा, उसका सिंपल सा मतलब बच्चों x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। देखो ये फाइनल स्टेज है, जब आप किसी द्विघात बहुपद को हल करोगे तो लास्ट में आपको ऐसे ही दो गुणनखंड मिलेंगे। अब देखो आपने क्या किया था, बहुपद को हल करते 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 इस कंडीशन में पहुंचे थे, तो अब इसके बाद उसके शून्यक मिल रहे थे। अब हमको शून्यक पता था, इसके ऊपर हम चलेंगे, मतलब बहुपद बनाएंगे तो अपने आप बहुपद का सूत्र बन जाएगा। तो देखो क्या करो, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कराओ बच्चों, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का बीटा एक्स, फिर कितना आएगा माइनस अल्फा एक्स, प्लस बच्चों यहाँ पर हो जाएगा अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई में, ठीक है। सॉल्व कर दिएगा। देखो बच्चों क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस का अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है बच्चों। अब एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ध्यान से यहाँ पर माइनस कॉमा ले लो, देखो अल्फा और प्लस बच्चों क्या बचेगा, बीटा बचेगा, इंटू में एक्स आएगा प्लस अल्फा इंटू क्या बचेगा, बीटा बचेगा। अभी देखिए जो फार्मूला मैंने आपको डायरेक्ट लिख करके दिखाया है वही फार्मूला यहाँ पर बच्चों आप लोगों के सामने आ गया है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि आपको एक बहुपद दिया गया होगा, आपको उसके शून्यक ज्ञात करने होंगे, साथ ही साथ उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसको सत्यापित करना होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने एक बहुपद ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो हमें क्या करना है, इसके शून्यकों को ज्ञात करना है और इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो शून्यकों के लिए बच्चों क्या करेंगे, हम इसको शून्य के बराबर कर देंगे। शून्य के बराबर करने के बाद हम इसका गुणनखंड करेंगे, मीन्स फैक्टराइजेशन। तो करो बच्चों, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पर आएगा आपके पास 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0। x कॉमन ले लिए, क्या बचेगा, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लिए, फिर क्या बचा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन वन ब्रैकेट x माइनस 2, अनदर ब्रैकेट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फाइनली आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको बच्चों 2 और 3 मिलेगी। अब इसमें जो पहली वैल्यू मिली है वो अल्फा है, मीन्स अल्फा 2 मिला है और बीटा बच्चों कितना मिला है, 3 मिला है। अब रिलेशन को जब वेरीफाई करोगे तो आप क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई, यही रिलेशन होता है। अल्फा की
वैल्यू कितनी है बच्चों 2 और बीटा कितनी है 3। अब माइनस, अब बी की वैल्यू देखो यहाँ पर कितना था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करोगे तो बी की वैल्यू -5 आएगी, यहाँ लिखोगे -5 अपान सी की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी 1 आएगी। देखो 2 और 3 कितना हो गया 5 और इधर भी कितना आ गया 5। देखो रिलेशन वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल आ गए। ये तो हो गया सम ऑफ जीरोज माने शून्यकों का योगफल हो गया। अब गुणनफल को अगर आपको वेरीफाई करना होगा क्या लिखोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बच्चों c/a। अब बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, जो भी है 2 है और 3 है। सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ कंपेयर करोगे 6/1। देखो 6 इज इक्वल टू 6 आप लोगों को यहाँ पर मिल गया। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा जहां पर आपको बहुपद दिए गए होंगे और बच्चों उस बहुपद के शून्यकों को आप लोगों को ज्ञात करना होगा। और जब शून्यक आपको मिल जाएंगे तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में इस तरीके से वेरिफिकेशन सत्यापन करके आपको दिखाना होगा। आपकी प्रश्न 2.2 का पहला सवाल यही है, आप लोग उसको कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, आपको बोलेगा कि हमारे पास एक बहुपद है जिसके शून्यक दिए हैं, कौन कौन 2 दिया है और 3। देखो यही क्वेश्चन बना रहे हैं और आपसे कह दिया कि चलो भैया आप क्या करो अल्फा इक्वल टू 2 दिया है बीटा इक्वल टू 3, आपसे बोल रहा है कि भाई बहुपद बनाओ। तो कैसे बनाओगी, मैंने आपको फार्मूला बना दिया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। सारी वैल्यूज पुट कर दो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है 2 और 3 यहाँ पुट कर दो 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3। 0 ना लगाओ, 0 लगाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक बच्चों, तो क्या बनेगा यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 6। देखिए फाइनली बच्चों आप लोगों को बहुत ही आसानी से यहाँ पर क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का बच्चों आपको फार्मूला मिल गया है। देखो यहाँ पर जब इक्वल टू लगा देते हैं ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है चैप्टर 4 में, जिसका आप लोग यूज करोगे। तो अभी देखो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होगा अल्फा और बीटा अलग अलग नहीं दिए होंगे, जैसे वहाँ पर दिया गया 5 दे दिया गया और 6 और बोला गया कि किसी बहुपद के, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, आप वो बहुपद बनाओ। तो ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, अगर अल्फा और बीटा दिया हो तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा और पहले से ही बोल दिया कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है तब तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूरी दी गई है ना आपको, और ये किसकी वैल्यू दी है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है। बात समझ में आ रही है। देन आप सिंपल सा पॉलिनोमियल जब बनाओगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा कर ही दोगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 5 और इंटू में एक्स लग जाएगा और प्लस 6 पॉलिनोमियल हमारा बन जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इस बात का आप लोग विशेष ध्यान देंगे बच्चों कि वहां पर आपको अलग अलग शून्यक दिए गए हैं या शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 2.2 के कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया है। अब बहुत ही आसानी से बिना टाइम वेस्ट किए आप तुरंत जाइए एक्सरसाइज 2.2 पर और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए और जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो उसको मुझे आप बता दीजिए। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, शानदार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।